जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजनीति करना कहाँ आसान होता है, किस जगह पर राजनीति की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे तो अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं जहाँ काम करता हूँ और जहाँ मेरा जन्म रहा है, जन्म स्थान रहा है, तो मैं कहाँ राजनीति करूँ? कहाँ से राजनीति की शुरुआत मेरे लिए आसान रहेगी? कहाँ से मुझे ज़्यादा मदद मिल सकती है? मेरा मानना ये है आप चाहे अपनी कर्मभूमि से काम करें या जन्मभूमि से काम करें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क कुछ और बातों से पड़ता है। तो मैं उन बातों के बारे में बता रहा हूँ, 3-4 बातें बता रहा हूँ, ये चीज़ें जहाँ पर भी हों, वहाँ से राजनीति कर लेना, वहाँ से सफलता मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो आपने काम कहाँ किया हुआ है। अगर राजनीतिक रूप से काम किया हो या सामाजिक रूप से काम किया हो, जहाँ काम किया होता है, वहाँ अपनी जड़ें जमाना आसान होता है, बजाए कि जहाँ काम नहीं किया होता। मान लीजिए मैंने किसी क्षेत्र में काम किया, कोई भी एक्स वाई ज़ेड है, मैं वहाँ रहता हूँ या मेरा जन्म रहा, मेरा व्यापार रहा, नहीं रहा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने वहाँ काम किया है, लोग मुझे जानते हैं, लोगों को मुझे मेरे काम करने का ढंग पता है, तो मुझे लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि मैं राजनीति में आकर क्या करने वाला हूँ और कैसे काम करने वाला हूँ। वो मेरा काम ऑलरेडी देख रहे होंगे, चाहे वो मेरा बिज़नेस से संबंधित काम देखें या मेरा समाज से संबंधित काम देखें। कम से कम मेरा नेचर, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कम्युनिकेशन, मेरी नॉलेज, मेरी बातें, मेरे बारे में बहुत कुछ उन्हें पता होगा और पता होगा तो मुझे अपने आप को बताना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने आप को उन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, लोग ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएँगे। क्योंकि राजनीति में शुरुआत में दिक्कत पता है क्या आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत आती है कोई आप पर भरोसा क्यों करे? आप तो नए हैं और खासकर से वो लोग जिनका जन्म स्थान वो ना हो जहाँ वो राजनीति कर रहे हैं, जन्म स्थान कहीं और है, राजनीति कहीं और करने आ गए। लोग कहेंगे तो भाग जाएगा, लोग बाहर ही बोलेंगे। लोग आप पर भरोसा क्यों करें? वो विश्वास, वो भरोसा जीतना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जहाँ वो भरोसा बना पाएँ, भरोसा जीत पाएँ, भरोसा या विश्वास दिला पाएँ लोगों को कि हाँ, वाक़ई आप उनके दुःख-दर्द में उनके साथ रहने वाले हैं, आप उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, वहाँ से राजनीति करना सही है। दूसरा कहाँ से राजनीति की जाए? कड़वी बात है बट सच्चाई है, मुझे बोलना पड़ेगा। जहाँ पर राजनीति में वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, जातिगत और धार्मिक समीकरण आपकी फ़ेवर में हों। क्योंकि मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जब आप सांसद या विधायक बनते हैं, तो आप किसी समाज या किसी एक जाति या किसी एक वर्ग के नहीं होते हैं, आप पूरे क्षेत्र के होते हैं। बट भारत की राजनीति की कड़वी सच्चाई ये है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट पड़ते हैं। यहाँ तो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव है, लेकिन सबसे बड़ा भेदभाव जो है वो जातिगत और धार्मिक भेदभाव है। अगर जातिगत और धार्मिक समीकरण आपकी फ़ेवर में नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, चाहे आप कितने ही काबिल हों, चाहे आप कितने सक्षम हो जाएँ, चाहे आपके पास कितने ही हुनर हो, कितनी ही टीम हो जाए, आप जीत नहीं पाएँगे साहब। भारत की राजनीति में वर्तमान में अगले 20-30 साल का मैं कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कभी बदलेगा नहीं ये। वर्तमान में तो परिस्थिति नहीं है और अगले 20-30 साल में भी ये चीज़ जाने वाली नहीं है, क्योंकि हमें लगता था कि 21वीं सदी में धर्म की बात कम होगी, 21वीं सदी में जाति की बात कम होगी, विकास पर बात होगी, रोज़गार पर बात होगी, व्यापार पर बात होगी, लोगों की समस्याओं पर बात होगी, समाधानों पर बात होगी। बट अफ़सोस की बात वर्तमान राजनेता इस बात के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने नई पीढ़ी में भी ये ज़हर और डाल दिया है। तो अब उसको ठीक करने में अगर आज ही हम शुरू कर दें तो 20-25 वर्ष और लगने वाले हैं और उस उतना तो मैं नहीं बोल सकता कि 20-25 वर्ष तक आप सिर्फ़ संघर्ष करते रहें। अगर वर्तमान में राजनीति में सफल होना है तो दूसरी समीकरण यही है कि आपको जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण देखने पड़ेंगे, अपनी फ़ेवर में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास कैसे करना पड़ेगा? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ के मुसलमान भी वोट करते थे, जबकि वो मुस्लिम समाज से नहीं थे। जैसे देश के बहुत सारे राजनेताओं ने करा, वर्तमान राजनेता भी हैं कई कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? भले उनकी जाति धर्म के लोग कम हैं वहाँ पर, लेकिन उन्होंने दूसरी जाति धर्म के लोगों को ही अपना मान लिया और कोई भेदभाव नहीं किया। बट उसमें समय लगेगा। आप सोचें कल जाएँगे और लोग आपको स्वीकार कर लेंगे, आप उनकी जाति के भी नहीं, उनके धर्म के भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर लंबे समय तक 10, 15, 20 वर्ष जब आपका परिवार संघर्ष करेगा, आप संघर्ष करेंगे, तब उन्हें लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति वाक़ई में भेदभाव नहीं करता है, हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा, हमारी जाति धर्म के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, तब शायद वो आपको वोट दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। तब तक अगर आपको तुरंत राजनीति में सफल होना है, तो जातिगत धार्मिक समीकरण देख कर के जाइए, भाषा के समीकरण देख कर के जाइए, क्षेत्र के समीकरण देख कर जाइए। अगर आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है, आपको उनकी वेशभूषा पसंद नहीं है, उनका खाना नहीं पता है किस तरह का खाते हैं, आपको उनका खाना पसंद नहीं है, आपका खाना बिल्कुल अलग तरह का है, आप उनमें घुल-मिल ही नहीं पाएँगे और वो भी आपसे नहीं घुल-मिल पाएँगे। तो मैं बोल दूँ आप जाकर मेहनत करो, पैसा लगाओ, संसाधन लगाओ, समय लगाओ, बाद में मुँह की खानी पड़ेगी, हार हो जाएगी। तो बेहतर होगा ऐसी जगह ना जाया जाए, इन समीकरणों को देखा जाए। तीसरी चीज़, तीसरे समीकरण है, जहाँ आपके पास अनलिमिटेड संसाधन हो। अगर मान लीजिए कहीं पर समीकरण आपकी फ़ेवर में नहीं है, संसाधन अनलिमिटेड है।
आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर दांव खेलने को तैयार हैं। कोई पार्टी या संगठन है जो आपके साथ खड़े होने को तैयार है। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसा एरिया है जहां की जनता आपके ऊपर संसाधन लगाने को, दांव खेलने को तैयार है, तो फिर वहां बाकी समीकरण ना देख करके जनता के साथ जुड़ जाओ। बाकी समीकरण ना देख करके पार्टी के साथ जुड़ जाओ। बाकी समीकरण ना देख करके संसाधन वाले लोगों के साथ खड़े हो जाओ। भले ही हारे या जीते, क्योंकि राजनीति में हर हार हार नहीं होती है। बहुत सारी हार भी जीत से ज्यादा वैल्यू रखती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप उनके लिए खड़े हुए, उन्होंने संसाधन लगाया, पार्टी ने, संगठन ने आपके लिए काम किया, पार्टी आपको हो सकता है वहां से लड़वाने के बाद अगली बार जहां आपसे टिकट मांग रहे थे, जहां से वहां से टिकट दे दे, क्योंकि आपने पार्टी की बात रखी, पार्टी का मान रखा। तो अगर पार्टी कह रही है, संसाधन आपके पास है, लोग आपके ऊपर दाव खेलने को तैयार हैं, कोई एरिया ऐसा है जहां के एरिया के लोग आपको बुला रहे हैं, तो वहां पर दाव खेलने में बुराई नहीं है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी कर्म भूमि कहाँ पर है। फर्क इन बातों से पड़ता है। और ये राजनीति की वो कड़वी सच्चाई है जिनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है? ना तो कोई बताने को तैयार है और ना कोई स्वीकार करने को तैयार है। और मेरा काम क्या है? मैं तो एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं। मेरा काम पर्दे के पीछे की रणनीतियां बताना, राजनीति की कड़वी सच्चाई बताना है। वही आपके सामने रखने की कोशिश की मैंने। फिर भी कोई डाउट है, जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, समीकरण नहीं समझ में आ रहे कि यहाँ मैं लड़ने जाऊं कि ना जाऊं, पार्टी भेज रही है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, संसाधन नहीं है, संसाधन लोग लगाने को तैयार हैं, क्या मुझे उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए, मेरी जीत की संभावना होगी कि नहीं होगी, अगर मैं हार गया तो हारने के बाद मेरी रणनीति क्या होगी, उसके लिए हम बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2 4 5 मिनट बात करनी हो डायरेक्ट बात करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहे तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। मुझसे मिलने आना चाहे तो आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।